हेलो गाइस, आप सभी का एम के हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुप्रभात छात्रों, आज की कक्षा छठी की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज की तासिका में हम उपहार यह पाठ सीखने जा रहे हैं। उपहार यानी कि कोई भेंट वस्तु या फिर हम गिफ्ट जिसे कहते हैं। अब इस पाठ में ऋत्विक एक गांव में रहने वाला लड़का था। वो बहुत ईमानदार था। एक परी एक यात्री के रूप में उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेती है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर परी ने ऋत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकें पुरस्कार के रूप में यानी कि उपहार के रूप में दे देती है। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। इस कहानी द्वारा हमें यही सीख मिलती है। तो चलो बच्चों, हम कहानी सीखते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तो देखो, एक गांव में जो है ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। तुम्हारी ही उम्र का ये एक छोटा सा लड़का था। वो बहुत गरीब था। उसके गांव में जो है, गांव के पास ही एक पुस्तक मेला लगा था, यानी कि बुक स्टॉल जिसे हम कहते हैं। पुस्तक मेला लगा हुआ था। उस लड़के ने जो है अपनी माँ से पूछा कि मैं भी मेला देखने जाऊंगा। तब उसके कहने पर उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मैं मेला देखने की जिद कर रहा था लड़का। तो उसकी माँ जो है उसे समझा रही थी कि तुम अकेले नहीं जा सकते, तुम अभी छोटे हो, चलो दूध पी लो। इस तरह से उसकी माँ ने उसे अपने समझाया। ये माँ की जो बात है ये सुनकर ऋत्विक जो है उदास हो गया और वह अचानक घर छोड़कर बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ जो बैठा था, अचानक उसकी नज़र जो है पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज़ रोशनी दिखाई देती। वो उठकर उन पेड़ों के पीछे चला गया। वहाँ वो सुनहरे पंखों वाली एक परी उसे दिखाई दी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा कि तुम कौन हो? परी ने कहा कि मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों उदास बैठे हो? हम देखते हैं ना कि परियों की जो कहानियाँ होती है, इसी तरह से अचानक कोई परी आ जाती है और किसी की मदद कर देती है। तो देखो, परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। पर परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? ये समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं जब करूँगी तब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। यानी कि यहाँ पर परी की और ऋत्विक की ये बातचीत चल रही है। परी उसे समझा रही है कि तुम इतना दुख मत हो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ यहाँ पर। ऐसा तब मैं तुम्हारी मदद करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। तब ऋत्विक पूछता है, कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक इस तरह से पूछता है। तब परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? यानी कि अगर मैंने अभी तुम्हें सस्पेंस जो रखा है वो अगर बता दिया तो वो परीक्षा कैसी होगी? अगले पन्ने पर हम देखते हैं। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? यानी कि देखो, परी की बातचीत होने के बाद परी ने क्या कहा उसे कि परीक्षा वो लेना चाहती थी, तो फिर इसलिए वो क्या करता है, ठीक है तो बोलकर वो घर निकल जाता है। और वहाँ से आगे गया कि कुछ दूरी पर उसे एक रास्ते में एक पोटली दिखाई दी और ऋत्विक को ये विश्वास हुआ कि ये लाल रंग की मखमली जो पोटली है इसमें कुछ ना कुछ कीमती चीज़ होगी। उसे खोलना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, ये खोलना नहीं होगा, ये किसी और की और इस पर मेरा हक नहीं है, इसलिए मैं नहीं खोलना चाहता।
तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आई, उसके कानों में आवाज़ पड़ी। वो एक व्यक्ति था और वो कहने लगा कि बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तब झट से ऋत्विक ने पूछा कि किस रंग की थी? वो जवाब दे देते हैं कि लाल रंग की थी। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक फिर से उन्हें पूछता है। तो ऋत्विक ने राजवीर से कहा कि और तुम्हारी कोई उस पोटली की पहचान बताओ। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। तो वो राहगीर जो है उसे जवाब देता है कि उस पोटली पर एक सुनहरे परी का चित्र बना हुआ है। ऋत्विक ने अपनी थैली से वह पोटली निकाली जो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। अब इस तरह से वो एक दिन इस तरह से उसकी वो घटना हो गई। दूसरे दिन जब है सुबह उठकर वो वहीं उसी जगह वहाँ पर पहुँचा जहाँ उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो वहाँ पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी एकदम फिर से एक बार तेज प्रकाश फैला। सामने एक परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तब परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उसने कहा, किस बात का? यानी कि ऋत्विक ने उस परी से पूछा कि मुझे इनाम दोगी, तो किस बात का इनाम दोगी? फिर परी कहती है कि तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए, यानी कि जो मैंने कल परीक्षा तुम्हारी ली थी उस परीक्षा में तुम पास हो गए हो, उत्तीर्ण हो गए हो, यानी कि कामयाब हो गए हो, तो मैं तुम्हें जो है अब इनाम देना चाहती हूँ। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उनके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। यानी कि परी दूसरे दिन आई है और उस ऋत्विक को एक पोटली, लाल पोटली इनाम की दे रही है। वो समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्यों, ये पोटली क्या है इसमें, यह उसे समझ नहीं पा रहा था। तब परी कहती है कि ईमानदार व्यक्तियों को कोई चीज़ की कमी नहीं होती और तुम सीधा अब घर चले जाओ, इसमें तुम्हें मनचाही चीज़ें मिलेगी। अब ऋत्विक के पास उसके शब्द ही नहीं थे जिसे वो परी को कुछ धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई थी, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब ऋत्विक ने अपनी माँ को पोटली दी तो माँ को उसका समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या दे रहा है। जब माँ ने यह पोटली खोली तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई थी। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ये जो लाल पोटली माँ को लाकर देता है ऋत्विक, तो वो देखकर माँ पूछती है कि क्या है ये, तुमने मुझे क्यों दिया है? तब माँ उसे खोलती है और देखती है तो अंदर सुंदर सुंदर पुस्तकें दिखाई देती। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। यानी कि जो परी ने पोटली दी थी, उन पोटली में बहुत सारी से पुस्तकें मिली थी और वो अपनी बहन की सहायता, अपनी बहन की मदद लेकर उसने घर में जो है पुस्तकालय खोल दिया था। सब गांव के सभी मित्र जो हैं, ऋत्विक के मित्र, वहाँ पर अपनी अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने आने लगे और पूरा गांव जो है उसे पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में थोड़े बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो जहाँ पर परी ने उसे पुस्तकें दी थी, वो पुस्तकों का उसने अपनी बहन की सहायता से पुस्तकालय खोल लिया था और सभी बच्चे जो है वहाँ पर उसके पास पुस्तकें पढ़ने आने लगे। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक सो गया था।
सो गया तो उसने देखा कि उसके ख्वाब में एक पुस्तक है, उससे बातें करने लगी है। उससे यानी कि ऋत्विक से एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? तब ऋत्विक ने जवाब दिया, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। यानी कि अब जिसने यह ऋत्विक ने जो पुस्तकालय खोली थी वहाँ पर सारे उसके मित्र उसे पुस्तकें पढ़ने आ रहे थे। इसी तरह से वह पुस्तकालय को ही अपने मित्र, पुस्तकों को ही अपना साथी और मित्र उसने बना लिया था। इसी तरह से उसके बाद तभी एक झट से उसके दरवाजे की घंटी बजी, तब उसकी एकदम नींद टूट गई। जागने पर देखा कि वह जो है आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। इस तरह से यह पाठ समाप्त हो गया।